जैसे यहाँ आई, अमेजिंगली 2 मंथ में 12 केजी वेट लॉस किया, अब तक 15 केजी वेट लॉस कर चुकी हूँ, 5 to 6 इंचेस लॉस किए हैं। और उसके साथ साथ में थायराइड की जो रिपोर्ट है वो नॉर्मल है। 2.5 साल हो गया है, अपने डॉक्टर की सलाह से मैंने अपनी थायराइड की टैबलेट भी बंद की हुई है। उसके साथ साथ में मुझे ना बॉडी पेन रहता था, हर टाइम फीवर जैसा लगता था, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि नींद नहीं आती थी। तो मैंने उनके कहने से 3 से 4 दिन ट्राई किया, और ट्राई करने के 3 दिन बाद जब मेरा बॉडी स्कैनर हुआ तो मेरा 1 केजी का वेट लॉस का रिजल्ट आया। तो वहां से मेरा बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग हुआ और मैंने उसको कंटिन्यू स्टार्ट किया, और बहुत अच्छा रिजल्ट हो गया। मेरी स्किन ग्लो कर रही है, पहले बहुत ज्यादा ड्राई रहती थी, हेयर फॉल बहुत ज्यादा होता था, और मेरा जो मंथली सर्कल था वो भी बिल्कुल डिस्टर्ब था, बहुत ज्यादा मुझे प्रॉब्लम होती थी। लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं है, एक हेल्दी लाइफ को हम लोग एंजॉय कर रहे हैं। एक बेटा है मेरा 11 साल का, वो भी इस न्यूट्रिशन को यूज करता है, बहुत अच्छी लाइफ एंजॉय कर रहा है। वो पहले काफी बीमार रहता था। मेरे हस्बैंड है, उनका वेट फैट का कुछ भी नहीं है, लेकिन वो अपनी फिटनेस के लिए इस न्यूट्रिशन को यूज करते हैं, और वो भी अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं। ऑलमोस्ट हम 3 फैमिली मेंबर्स हैं, और हम लोग तीनों ही अपनी पूरा न्यूट्रिशन पे है। तो इसके लिए तहे दिल से थैंक यू अपने कोच के लिए, पारिस अनामिका मैम के लिए, कि उन्होंने इतना अच्छा सिस्टम यहाँ प्लान किया हुआ है कि अगर एक बार हमारा माइंड डिस्टर्ब हो जाए तो हम जब यहाँ आते हैं ना तो वो दोबारा से सेट हो जाता है। तो ये तो मेरी साइड से था, मेरा रिजल्ट था, तो थैंक यू इसके लिए सर। एंड अभी हम चलेंगे अपने टॉपिक की तरफ। तो आज जो मैं बात करूंगी, फूड और न्यूट्रिशन के बारे में बात करूंगी। फूड और न्यूट्रिशन क्या है? हमारे हम जो खाना खाते हैं उसमें ऐसे फूड शामिल होने चाहिए जो कि एक हमारा संपूर्ण मात्रा में हमारे कंप्लीट, मतलब हमारा जो है वो होना चाहिए, जिसके कि हमारी जो बॉडी की नीड है वो कंप्लीट होनी चाहिए, जिसको हम लोग बोलते हैं बैलेंस न्यूट्रिशन डाइट उसको। ठीक है, तो ये हमारा होना चाहिए, संतुलित आहार हमारा होना चाहिए। हमारे शरीर की जो ऊर्जा है ना, और उसका जो रख रखाव का काम है, उसका ध्यान रखने का जो काम है, हमारे वो 6 ऐसे पोषक तत्व हैं जो कि हमारे शरीर का ध्यान रखते हैं। ठीक है, तो आज हम उन 6 तत्वों के बारे में बात करेंगे कि वो कौन कौन से हैं हमारे। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी प्रोटीन, नंबर 2 पे आता है हमारा विटामिन, नंबर 3 मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट एंड वसा, एंड 6 नंबर पे आता है हमारा पानी। तो आज हम इनके बारे में बात करेंगे कि ये हमारे बॉडी के लिए क्यों जरूरी है, और ये हमारी बॉडी को किस तरह से रखते हैं, और इनको हम कहाँ कहाँ से ले सकते हैं। तो पोषण क्या है? हमारे शरीर को चलाने के लिए ऊर्जा की जरूरत पड़ती है, और ऊर्जा हमें कहाँ से मिलती है? ऊर्जा मिलती है हमें हमारे खाने से। और ये खाना हमें कहाँ से करता है? जब हम अपनी जो ये 6 चीजें हमारे पोषक तत्व हैं, जो हम इनको यूज कर लेते हैं तो हमें ऊर्जा वहां से प्राप्त होती है। तो अभी मैं बात करूं पहले प्रोटीन की, कि जो हमारा प्रोटीन है ये हमारी बॉडी में क्या काम करता है। सबसे पहले तो ये शरीर के जो हमारे पोषण के लिए जो है ना, प्रोटीन बहुत ही अच्छा न्यूट्रिशन माना गया है, जिसका सेवन हर किसी को पर डे करना चाहिए, जिससे कि हम जो भी हमारी बॉडी की नीड भी है। सेकंड नंबर पर ये हमारा जो हंगर होता है ना उसको कंट्रोल करता है। जिनको ज्यादा भूख लगती है ना तो उनकी बॉडी में प्रोटीन की कमी होती है, जिसकी वजह से उनको बार बार भूख लगती है। तो जब हमारी प्रोटीन की मात्रा कंप्लीट होती है हमारी बॉडी के अंदर, तो उनका वो हंगर जो है वो कंट्रोल रखता है। ठीक है, और हमारे शरीर को अच्छी तरह से काम करने के लिए, हमारी जो मांसपेशियां हैं और उनका निर्माण करने के लिए, और जो कोशिकाएं हैं उनको बनाने और उनका अच्छे से ख्याल रखने के लिए प्रोटीन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है हमारी बॉडी के अंदर। हमारे शरीर को ऊर्जा भी प्राप्त करता है प्रोटीन। और इसकी जो सोर्स है उसको हम कहाँ कहाँ से ले सकते हैं? जो नॉनवेज है, जो नॉनवेज खाते हैं वो उनको मछली से ले सकते हैं, बहुत अच्छा सोर्स है। अंडे से ले सकते हैं, और जो वेजिटेरियन है वो लोग बीन से ले सकते हैं। और दाल हो गई हमारी, दाल में बहुत अच्छा प्रोटीन पाया जाता है, हमारे कुछ फलों में पाया जाता है, तो आप वहां से यूज कर सकते हैं। प्रोटीन शरीर को बहुत ही जरूरी होता है, डेली बेसिस पे जरूरी हमारा होता है इसका, क्योंकि ये अमीनो एसिड का भी काम करता है हमारी बॉडी के अंदर जो प्रोटीन है। और सबसे अमेजिंगली बात क्या है, जो आप शेक पीते हो ना मॉर्निंग में, वो आपको मिल जाता है 24 ग्राम आपके शेक के अंदर ही। ठीक है, तो अभी हम बात करेंगे विटामिन की। प्रोटीन तो हमारा हो गया, विटामिन के बारे में बात करेंगे कि हाँ हमारे शरीर को विटामिन की जरूरत क्यों होती है। यदि किसी भी कारण आपकी बॉडी के अंदर विटामिन की कमी है तो उसमें सबसे पहले तो बहुत सारी बीमारी वहां से आपको आ सकती है, क्योंकि आपकी वो मेटाबॉलिज्म को फास्ट करता है, आपकी जो इम्यून सिस्टम है ना उसको बहुत हेल्प करता है आपको स्ट्रॉन्ग करने की। जब आपका इम्यून सिस्टम अच्छा होता है तो आपके अंदर जो बीमारी आती है ना
कोई आपको मतलब वायरस आने के चांस होते हैं, तो उससे वो लड़ता है, वहां से आपका ये चीज कम होता है, क्योंकि इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी तो आप किसी भी बीमारी से लड़ने की क्षमता ज्यादा रखते हैं। तो ये कई बीमारियों से आपको बचाने में भी आपकी हेल्प करता है। इसीलिए विटामिन को हमें जरूर अपनी लेना चाहिए। हमारे ये शरीर में जो है हमारी ग्रो भी करता है हमारी बॉडी को, और इसको हमें अपनी डाइट में हमेशा लेना है। तो इसको हम कहाँ कहाँ से ले सकते हैं? आप अपनी फल और अपनी सब्जियों से इसको प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। और अभी हम बात करें मिनरल्स की, तो मिनरल्स जो है एक अच्छा सोर्स है, न्यूट्रिशन है। कुछ महत्वपूर्ण मिनरल्स जो होते हैं, खनिज होते हैं, वो हमारे शरीर के लिए ठीक ढंग से काम करने के लिए जरूरी होते हैं, कि हमारी बॉडी अच्छे से काम करे, उसके लिए मिनरल्स बहुत जरूरी होती है। ना कि केवल शरीर के मेटाबॉलिज्म को वो सही करता है, बल्कि आपके स्वास्थ्य को भी बहुत अच्छे से वो रखता है। उसमें आपकी बॉडी अच्छे से वर्क करे और आपका शरीर अच्छा रहे, उसमें भी वो आपकी हेल्प करता है, मिनरल्स जो होते हैं। तो इसको आप कहाँ से ले सकते हैं? आपके फलों में ये मिल जाता है मिनरल्स, और आपके जो डेयरी प्रोडक्ट होते हैं उसमें आपको बहुत अच्छे से मिल जाता है। मछली में ये होता है, तो मछली से भी ले सकते हैं जो लोग नॉनवेज खाते हैं। जो लोग नॉनवेज नहीं खाते वो वहां से नहीं ले सकते हैं, ठीक है। अभी हम बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट के बारे में। ये एक तरह के खाद्य पदार्थों में पाया जाता है, जैसे कि हम लोग अपने घर में यूज करते हैं। गेहूं हो गया हमारा, आलू हो गया, साबूदाना हो गया, चावल हो गए हमारे, जो हमारे साबुत अनाज होते हैं उनके अंदर पाया जाता है। रोटी हो गई, मक्का हो गई, इन सब के अंदर हमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। तो आपको इसमें पर्याप्त मात्रा में आपको कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, और इसे खाने से आपके शरीर में ऊर्जा उत्पन्न होती है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट एक ईंधन का काम करता है आपकी बॉडी के अंदर। जैसे कि आप मान के चलिए आप अपनी गाड़ी या अपनी बाइक में ऑयल का काम करते हैं, तो इसी तरह से कार्बोहाइड्रेट भी जब आप उसको खाते हैं तो आपको एकदम से ऊर्जा आती है, एक ईंधन का काम वो करता है। और सेकेंड, ये आपकी जो पाचन की जो क्रिया होती है ना, उसके लिए भी महत्वपूर्ण होता है। ये आपकी पाचन तंत्र को भी अच्छा रखता है, उसका जो वो है ना उसको भी अच्छा रखता है। तो अभी इसको आप कहाँ से पा सकते हैं? मैंने बताया जैसे इसके बहुत सारे सोर्स हो गए, आलू हो गया, साबूदाना हो गया, चावल हो गए, हमारे साबुत अनाज हो गए, तो वहां से ले सकते हैं। अभी हम बात करेंगे अपनी वसा के बारे में, जो कि फैट बोलते हैं जिसको। वसा फैट हमारे आहार का मुख्य घटक होता है, और शरीर के कई बहुत सारे उसके काम होते हैं जिसकी में वो काम करता है। इसका आवश्यक स्रोत क्या हो सकता है? इसको हम कहाँ से ले सकते हैं? जो हमारा फैट होता है, फैट सबसे ज्यादा हमें डेयरी प्रोडक्ट्स में मिलता है, और नॉनवेज में मिलता है। हमारे जो बीज होते हैं, नट्स होते हैं, उनके अंदर आपको मिल जाता है, और जितने भी हमारे वनस्पति तेल होते हैं उनके अंदर फैट बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है। तो ये आप ले सकते हैं। फैटी एसिड में भी ये पच जाता है, और उसका जो ऊर्जा स्रोत के रूप में ये अपना काम करता है। लेकिन ये आपको कितना लेना है ये आपको देखना है, क्योंकि फैट भी हमें अपनी बॉडी के अकॉर्डिंगली लेना है। ज्यादा लेंगे तो वो इसका नाम ही फैट है, तो वेट फैट आपका बढ़ सकता है। तो अभी जो हमारा छठा आता है वो आता है हमारा पानी, जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ के लिए और सभी के लिए, कि पानी हम को भी हम न्यूट्रिशन में रख सकते हैं, क्योंकि पानी के बिना कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो इसको हम शामिल कर सकते हैं, क्योंकि लगभग हमारा जो शरीर है ना 60 से 70% हिस्सा जो भी हमारा है वो पानी के पर ही बना हुआ है। पानी को पर्याप्त मात्रा में पीना है, अपनी बॉडी के वेट के अकॉर्डिंग आपको पानी पीना है। किस तरह से पीना है, कितना पानी आपको पीना है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि वो आपको एनर्जी भी देता है, आपकी स्किन को ग्लो करता है, आपकी जो एनर्जी होती है उसको बहुत बढ़ाता है। आपने देखा होगा जब आप बाहर से आते हैं, अभी जैसे समर टाइम चल रहा है और गर्मी बहुत ज्यादा है, जब आप बाहर से आते हैं तो आपकी जो कमजोरी सी आपको महसूस लगती है, एकदम से आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, और जब से ही आप पानी पीते हैं तो आपको एकदम से एनर्जी मिलती है। तो पानी एक एनर्जी का भी काम करता है। आपकी जो जिन लोगों को किडनी स्टोन होती है, अगर वो पानी प्रॉपर मात्रा में पीते हैं तो उनका किडनी स्टोन भी निकलने की संभावना वहां से हो जाती है, क्योंकि डॉक्टर भी बोलते हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा पानी का इंटेक करो। जो छोटी आपकी किडनी स्टोन होती है वो भी निकल जाती है। मैं कोई क्लेम नहीं कर रही हूँ कि पानी पीने से आपकी निकल जाएगी, लेकिन मैं बता रही हूँ कि ऐसे भी हो सकता है अगर आप पानी का अच्छे से इंटेक करते हैं। तो हमें पानी को अच्छी मात्रा में पीना है, अगर आपको अपनी स्किन को ग्लो करना है, अपनी एनर्जी लेवल को बढ़ाना है, और आपके पेट से रिलेटिव जितनी भी समस्या होती है, अगर आप पानी अच्छी क्वांटिटी में पीते हैं तो उसमें भी वो आपको रिलीफ देती है। तो आई होप कि आपको कुछ समझ में आया होगा। थोड़ा सा मैंने फूड और न्यूट्रिशन के बारे में आज बताया कि हम कौन कौन से हमारे पोषक तत्व हैं जिनको हम अपनी डाइट में रखेंगे तो हमारा जो
इन 6 तत्वों को अगर आप अपने खाने में, अपनी डाइट में शामिल करेंगे तो आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। लेकिन आपको कितना, किस क्वांटिटी में लेना है, ये आप अपने कोच की गाइडेंस में लेंगे। तो आज के लिए इतना ही था। तो थैंक यू सो मच सर आज के टॉपिक के लिए, एंड ओवर टू पारिक सर।